और उसके बाद अबू बकर को बुलाया। अबू बकर को बुलाने के बाद आका कहते हैं यार बता तो सही आज मस्जिद में क्या हुआ। कहा या रसूल अल्लाह कुछ नहीं, बस एक शहजादे की खुशी हासिल की है जो वो चाहता था आज मैंने वही कर दिया है। ये नहीं कहा आका मुझे इज्जत से मेरी भी बेइज्जती की गई, मुझे मुसल्ले से हटाया गया, मुझे सबसे निकाला गया, नहीं अदब तो देखिए। का शहजादे की जिद पूरी कर रहा था आका, उनकी खुशी पिछली सफ में थी। अबू बकर पीछे जाके बैठ गया। अल्लाह अकबर, मेरे नबी की आंख में आंसू आए। हजरत अकील को बगल में बिठाया है, कंधे पे हाथ मेरे नबी ने रखा है। कहते तुझे पता है अकील ये अबू बकर कौन है, तू जानता है? कहा सुन, जब दुनिया ने पत्थर मारे थे मेरे अबू बकर ने मेरे हाथ में हाथ दिया था, जब लोगों ने रास्ते बंद किए थे मेरे अबू बकर ने रास्ता खोला था। तुझे पता है कौन है अबू बकर? जब हिजरत के वास्ते रास्ते तंग थे तब अबू बकर ने अपनी सवारी मुझे दी थी, जब दुश्मन पीछे पड़े थे तो गारे शोर पे कंधे पे ले बकर गया था। तुझे पता है कौन है अबू बकर? का देख सुन, जब इसने सारे सुराख बंद कर लिए आखिरी सुराख बचा था, इसने अपना पैर रख करके सांप से डसवा लिया लेकिन अपने यार को तकलीफ नहीं होने दी थी। अल्लाह करे क़यामत में कुरान कहता है कि रब फरमाएगा आओ अपने अपने इमामों के साथ, तो फिर हम सुन्नी बरेलवी तो करबला वाले की तरफ दौड़ जाएंगे, करबला वाले की तरफ दौड़ जाएंगे और इमाम की बोली में कहेंगे तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। ठीक है जी, अल्लाह सलामत रखे हमारे तमाम तर उलमा को, कमेटी वालों को, साबिर भाई के जुमला अहबाब को, दोस्तों को। मैं सफ़र का आगाज़ करूं कि हम सब इसलिए यहाँ आए हैं अल्लाह राज़ी हो जाए और हमें जन्नती बना दे। ठीक है जी, सबकी यही ख्वाहिश है, लेकिन जन्नत में जाने का रास्ता मेरे इमाम ने कह दिया। किसी को एतराज़ हो तो बात कर ले कमरे पे आकर के, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। जिनके अकीदे की सच्चाई का कोई लेना देना नहीं वो नहीं डरते, तो जिनका अकीदा बरेली से धुल के आया हो वो बात करने में क्यों डरेंगे। मेरे इमाम ने बात ही ख़त्म कर दी दो बातों में। कहने लगे सुनो जी, जन्नत में जाना है ना तो एक हाथ में अहले बैत का दामन होना चाहिए, दूसरे हाथ में हुजूर के सहाबा का दामन होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें आपको जन्नत तक लेके जाएंगी। कलम तोड़ दिया, बात ख़त्म कर दी, कह दिया सुने अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। शुक्र रब का हम सीना पीट के अली अली नहीं करते, हम सीना खोल के अली अली करते हैं, हम सीना खोल के अली अली करते हैं। या अली या अली, हम या अली। शुक्र रब का उसने हमें और आपको सुन्नी बरेलवी बनाया है। मैं ये बात अक्सर कह रहा हूं और आखिरी सांस तक कहता रहूंगा, आखिरी सांस तक। जब कभी ख्याल आए ना कि अल्लाह ने दौलत दी है तो सजदा शुक्र करो। जब ये ख्याल आए अल्लाह ने बेटा दे करके घर का चिराग रोशन दे कर दिया, फिर सजदा शुक्र करो। फिर जब ये पता चल जाए रब ने बेटी दे के घर में रहमतें उतार दी है, फिर सजदा शुक्र अदा करो। और जब ये ख्याल आ जाए रब ने अहमद रजा दे के अकीदा बचाया है, फिर सजदा शुक्र अदा किया करो, फिर सजदा शुक्र अदा किया करो, फिर सजदा शुक्र अदा किया करो। माजरत के साथ कहूंगा, हमारी मस्जिदों में, हमारे मदारिस में, हमारे समाज के अंदर धीरे धीरे सहाबा का बुग़्ज़ घुसता जा रहा है और हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए कि अबू बकर की कुर्बानियां अगर उठा के देखो ना, खुदा की कसम आज की नहीं, अबू बकर के बाद सारी तंजीमों की इतनी कुर्बानियां नहीं जितनी नबी के साथ तन्हा अबू बकर सिद्दीक की कुर्बानियां हैं। और अगर आगे बढ़ के देखें, नबी का उमर, कौन शान वाला उमर, फैसला खुद कीजिएगा। दो रोटी सारे खाते हैं, घास कोई नहीं खाता है। और जितने यहां आए हैं ये मेरे बुलाए नहीं, बगदाद वाले करबला वाले के बुलाए हुए हैं। हम यही कहते हैं महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। वरना सौराब भाई आप कहाँ से आए, मैं कहाँ से चल के आया। हमारी औकात तो साइकिलों पे बैठने की नहीं थी, आज अल्लाह जहाज़ों में उड़ा रहा है। फुर्सत नहीं है एक मिनट की, ये घमंड नहीं। मैं एक बात कह रहा हूँ, खुदा की कसम हमारी कोई हकीकत और कोई लेना देना नहीं। हमारी औकात सिर्फ इतनी है, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा।
हमारी सच्चाई सिर्फ इतनी है, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, इतनी सी हमारी सच्चाई है। खुदा की कसम हमारी कोई औकात नहीं, हकीकत सिर्फ इतनी है, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। हम जब तक जिंदा रहेंगे नबी के घर वालों की इज्जत पे भी पहरे देंगे और नबी के दर वालों की इज्जत पे भी पहरे देंगे। मैं अगली बात करने लगा हूं, अल्लाह आपको सलामत रखे, बहुत गौर से सुनिएगा। अबू बकर वो है जिसने आंखें बंद करके नबी का हाथ थाम लिया है, आंखें बंद करके हाथ थामा नबी का। उमर वो है जिसकी अपनी शान ये है कि जहां खलील ने खड़े होकर झोली फैला के नबी को मांगा था, वहां नबी ने खड़े होकर झोली फैला के उमर को मांगा है। सारे सहाबा हुजूर के मुरीद हैं, मेरा उमर नबी की मुराद है, नबी की मुराद है। न हम किसी को अबू बकर के खिलाफ भौंकने देंगे, न हम किसी को उमर के खिलाफ भौंकने देंगे। हम तो डंके की चोट पे कहते हैं, हम लोग बरेली वाले हैं, हम नबी के अबू बकर से भी प्यार करते हैं, नबी के उमर से भी प्यार करते हैं, नबी के गनी से भी प्यार करते हैं, नबी के अली से भी प्यार करते हैं। अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर यार, मैं झलक दिखा दूं कौन अबू बकर है, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। जो बरेलवी हैं वही बोलें, बाकी बैठे हैं, भगाऊंगा नहीं मैं किसी को। मैं कहता हूं जो आपने सुना या समझा या किसी ने बताया, उसके बताने में फर्क हो सकता है, समझने में फर्क हो सकता है। इतने बड़े साउंड लगे, इतने सारे लोग बैठे, मिंबर पे बैठ के कह रहा हूं, खुदा की कसम बैठ के तो देखो, बरेली वालों की बातें सुनो। महफिल खत्म होते होते कहते रहोगे मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले, है ना। सुने जरा इंसाफ के साथ, सुने इंसाफ के साथ। खुदा की कसम अबू बकर वो है जिसके दरवाजे पे मेरा नबी दूल्हा बन के आया है, मेरा नबी जिसके दरवाजे पे दूल्हा बन के आया है, उसे अबू बकर कहा जाता है। अबू बकर वो है जो हर नेकी में जल्दी करता है, हर नेकी में जल्दी, हर नेकी में जल्दी। मेरे नबी ने ऐलान नबूवत फरमाया, सारे चेमी गोइयां कर गए थे, बातें होने लग गई थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक तिजारत से लौट के आए, या रसूल अल्लाह सुना है आपने नबूवत का ऐलान किया। मेरे नबी ने फरमाया तूने सच सुना है। का महबूब जो नबी होता है वो गैब जानता है, अभी इतना कहा था, जो नबी होता है वो गैब जानता है। जो वहाबियत से ताल्लुक़ रखते हैं, सुलह कुल्लियत से ताल्लुक़ रखते हैं, कान खोल के सुन लें। अबू बकर का अकीदा क्या, जो नबी होता है वो गैब जानता है, जो नबी होता है वो समझे, जरा बोलें अगर समझ पा रहे। मैं इसी जबान बहुत मतलब सहल और आसान जबान में तकरीर कर रहा हूं। जो नबी होता है वो, और हमारी ही बिरादरी में यानी इंसानों में, इंसानियत वाली बिरादरी बात कर रहा हूं मैं, कोई मेरी टीम की बात ना करे, मेरी टीम बरेली वाली है। इंसान कहलाने वाले लोग कुर्ता टोपी रख के कहते हैं नबी को गैब नहीं। अबू बकर ये कहते हैं जो नबी होता है वो, जो नबी होता है वो, जो नबी होता है वो, जो खड़े ये भी बोलने अल्लाह आपको सलामत रख के जबान कबूल हो जाए, महफिल करबला वालों की बारगाह में कबूल हो। जो नबी होता है वो गैब जानता है। मेरे नबी ने फरमाया बेशक। का हुजूर क्या आप भी गैब जानते? मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर के कलमा पढ़ने के लिए वो राहिब की बातें काफी नहीं थी जो तुमसे उसने की थी। इतना सुना कदमों पे गिर गए, बस कीजिए हुजूर मुझे कोई दलील नहीं चाहिए, कोई दलील नहीं चाहिए। आप कहते हैं अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, रब है। तो अबू बकर कहते हैं एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया है। और जब गैब की बात पे मेरे इमाम की नजर पड़ी, कहते हैं और कोई गैब क्या तुमसे नहीं हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। अली 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 अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर। खुदा की कसम अल्लाह सलामत रखे मेरे भाई। अब लग रहा है ना हुजूर के गुलामों की महफिल से जी,
हुजूर के गुलामों की महफिल से जी कौन अबू बकर हैं जानते हो? नेकी करने में बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। हजरत अकील, हजरत अली के भाई, सुना है ना, है ना? कलमा पढ़ा, दीन में दाखिल हुए। सहाबा इकराम एक दूसरे से हसद नहीं करते थे, हसद नहीं करते थे, वो रश्क करते थे और नेकी में एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहते थे, एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहते थे। वो देखते कि हुजूर ने कहा वुजू के लिए पानी चाहिए, तो सबसे पहले जो पानी लाता था उसे अबू बकर कहते हैं। हुजूर कहते थे सवारी तैयार करो, जो हुजूर की सवारी सबसे पहले तैयार करे उसे अबू बकर कहते हैं। और तो और जो मस्जिद में हुजूर की नमाज पढ़ाने की बारी आती, जो हुजूर की सफ में सबसे पहले आके बैठता था उसे अबू बकर कहते हैं। देखा ना हजरत अकील ने, क्या बात है, हर जगह अबू बकर जीत जाते, हर जगह अबू बकर जीत जाते। क्यों ना आज मैं जीत जाऊं, मैं जीतूंगा आज अबू बकर से, सबसे पहले मैं बढ़ूंगा आगे। मस्जिद में नमाज के लिए बड़ी जल्दी तशरीफ लाए हजरत अकील। चाहते थे हुजूर के पीछे मैं खड़ा हूं, लेकिन देखा तो अबू बकर पहले बैठ गए, आके बैठ गए। हजरत अली भी आ गए, सारे लोग आ गए। अब हजरत अकील उठ के खड़े हुए। अबू बकर इब्ने काफा उठे, आप उठ के खड़े हो गए। शहजादे हुक्म क्या है? हुजूर के खानदान का एहतराम देखें, यारे गार हैं क्या, नहीं हुक्म क्या है? कहते हैं आप पीछे हटिए, पीछे हटिए। अबू बकर सिद्दीक पिछली सफ में, शहजादे बस और पीछे हटिए, शहजादे बस और पीछे हटिए, यहां तक कि आखिरी सफ आ गई। शहजादे इजाजत हो तो यहां बैठ जाऊं। इश्क देखें, दूसरे का एहतराम भी देखें। इजाजत हो तो यहां बैठ जाऊं। आप किसी शराबी जुआरी को सबसे हटा के देखो, मस्जिद का एहतराम किए बगैर गाली शुरू कर देगा, और यहां हटाया जा रहा है यारे गार को। मगर अदब देखें, शहजादे इजाजत हो तो यहां बैठ जाऊं। हजरत अली ये सब देख रहे हैं, सब आंखों से देख रहे हैं। आखिरी सफ में नबी के अबू बकर ने नमाज पढ़ी। हजरत अली उठे और सीधे हुजूर की चौखट पे, महबूब आज तो बड़ा अजीब मामला हुआ। क्या हुआ अली? क्या आज अकील है ना, आज उसने अबू बकर को पिछली सफ तक उठा दिया। हुजूर ने अब हुजूर के तेवर देखे। आका ने ये नहीं कहा क्यों, क्या हुआ। आका फरमाते जब हटाया तो बताओ मेरे अबू बकर क्या कह रहा था। हजरत अली की आंख में आंसू आ गए। महबूब मुझे तो गैरत से मैं पानी पानी हो रहा था। हुजूर समझा के डांटे ना अकील को। मेरे नबी कहते हैं अब अली छोड़ना, ये बता मेरे अबू बकर के लबों पे क्या था, जब हटाया था उसका तेवर कैसा था, क्या बोल रहा था। तो हुजूर उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, हर सफ में गए, इजाजत ली। शहजादे इजाजत हो तो यहाँ बैठ जाऊं, इजाजत हो तो यहाँ बैठ जाऊं। जहाँ अकील ने इजाजत दी, अबू बकर वहां जाके बैठा। बुलाया मेरे नबी ने अकील को, बुलाने के बाद अपने बगल में बैठाया और उसके बाद अबू बकर को बुलाया। अबू बकर को बुलाने के बाद आका कहते हैं यार बता तो सही आज मस्जिद में क्या हुआ। कहा या रसूल अल्लाह कुछ नहीं, बस एक शहजादे की खुशी हासिल की है, जो वो चाहता था आज मैंने वही कर दिया है। ये नहीं कहा आका मुझे इज्जत से मेरी भी बेइज्जती की गई, मुझे मुसल्ले से हटाया गया, मुझे सबसे निकाला गया, नहीं अदब तो देखिए। का शहजादे की जिद पूरी कर रहा था आका, उनकी खुशी पिछली सफ में थी। अबू बकर पीछे जाके बैठ गया। अल्लाह अकबर, मेरे नबी की आंख में आंसू आए। हजरत अकील को बगल में बैठाया है, कंधे पे हाथ मेरे नबी ने रखा है। कहते तुझे पता है अकील ये अबू बकर कौन है, तू जानता है? का सुन, जब दुनिया ने पत्थर मारे थे मेरे अबू बकर ने मेरे हाथ में हाथ दिया था, जब लोगों ने रास्ते बंद किए थे मेरे अबू बकर ने रास्ता खोला था। तुझे पता है कौन है अबू बकर? जब हिजरत के वास्ते रास्ते तंग थे तब अबू बकर ने अपनी सवारी मुझे दी थी। जब दुश्मन पीछे पड़े थे तो गारे शोर पे कंधे पे लेकर उमर गया अबू बकर गया था। तुझे पता है कौन है अबू बकर? का देख सुन, जब इसने सारे सुराख बंद कर लिए, आखिरी सुराख बचा था, इसने अपना पैर रख करके सांप से डसवा लिया, लेकिन अपने
यार को तकलीफ नहीं होने दी थी। तुझे पता के कौन है अबू बकर? आका कहते हैं 3 दिन मेरे साथ हार में रखा, इसकी बेटियां रोज दूध लाती रखी, ये कि मेरा अबू बकर। कहते तुझे पता है जब मुझे प्यास लगी, पानी कहीं नहीं था, अबू बकर दौड़ा और उसके बाद दौड़ने के बाद पानी तलाश किया, बहुत देर के बाद आया। मैंने कहा अबू बकर इतनी देर कैसे लग गई? कहा महबूब मैं पानी लेने के लिए गया, पानी ठंडा नहीं था, पानी गर्म था, मैंने प्याले में भरा और उसको लाके ठंड में रख दिया ताकि ये ठंडा हो जाए, उसके बाद महबूब को पिलाया जाए। तुझे पता है अकील अपनी जान से ज्यादा अबू बकर मुझसे प्यार करता है। आका करीम कहते हैं तुझे पता है अकील अबू बकर कौन है? आका कहते हैं सुन प्यारे, मेरे अबू बकर को कुछ ना कहना, मेरे अबू बकर को कुछ ना कहना, जानता है जिस मस्जिद में बैठा है इसकी कीमत अबू बकर ने अदा की है। मेरे नबी कहते हैं अकील सुन, अबू बकर वो है सारी कायनात पे इस्लाम का एहसान है, और अबू बकर वो है कि जिस पे इस्लाम का नहीं, इस्लाम पे जिसने एहसान किया है सबका बदला मैं दुनिया में देकर जा रहा हूँ। कयामत में अबू बकर का बदला हाथ पकड़ के अपने रब से दिलवाऊंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान बैठ अल्लाह। जाइए, बैठ जाइए, अल्लाह सलामत रखे। ये मेरा भाई सौरभ, अल्लाह सबको सलामत रखे। सुने जरा संजीदगी से, सुनेंगे संजीदगी से। चलूं आगे, बातें कड़वी तो नहीं लग रही? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद। ठीक है जी, बात समझ में आ गई तो मेरा साथ दें। मैं नारा लगा रहा हूं, जवाब आप दें। गली गली नगर नगर जिए जिनके हाथ उठ गए गुंबद खजरा का वास्ता, अल्लाह आज की रात के सदक़े करबला के जरिए मदीने की हाज़िरी नसीब फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। गली गली नगर नगर, अबू बकर, अबू बकर, गली गली नगर नगर, अबू बकर, अबू बकर, गली गली नगर नगर, अबू बकर, अबू बकर। खुदा की कसम। चलें आगे, थोड़ी सी और बात आगे बढ़ा लो। यही अबू बकर है, यही अबू बकर है। इमाम हसन को कंधे पे बैठा के आ रहे, इमाम हसन को कंधे पे उठा के ला रहे। लोगों ने कहा अबू बकर बच्चे को कंधे पे बैठा रखा, बच्चे को कंधे पे बैठा रखा। फरमाने लगे तुम ये देख रहे हो ये बच्चा है, मैंने इस शहजादे को पैगंबर के कंधे पे बैठे देखा है, पैगंबर के कंधे पे बैठे देखा है, और मैंने कंधे पे बैठा के हुजूर की वो सुन्नत भी अदा कर ली है, वो सुन्नत भी अदा कर ली है। खुदा की कसम अहले बैत का प्यार हमें अबू बकर ने सिखाया। वो चोर हैं जो ये कहते हैं इन्होंने हक मारा है, वो झूठे हैं जो ये कहते हैं कि इन्होंने माज़अल्लाह तकलीफ दी अहले बैत को। अहले बैत की शान क्या, ये कोई अबू बकर से पूछे, ये अबू बकर से पूछे। और बात करो ना नबी के उम्र की, आज भी ना जिनके कलेजे फटते हो ना उम्र के नाम से, समझ लेना दिल में इबलीस बैठा है। मेरे नबी ने फरमाया जिस गली से मेरा उमर गुजरता उस गली में शैतान आए तो रास्ता बदल देता है। तो उमर का जिक्र उन्हें हजम नहीं होता जिनके घर में इबलीस रहता है। नबी अब उमर का जिक्र उन्हें हजम होता है जिनके दिल में रब का हबीब रहता है। मेरे नबी ने फरमाया जब कभी अच्छों की बातें करो तो मेरे उमर की भी बातें करना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो नहीं हो रही ना किसी को? बेशक। चलूं आगे जी, हो भी तो मेरी बला से, मुझे इससे परवाह नहीं आप रूठो या ना रूठो, परवाह इससे है कोई रूठे तो रूठे मदीने वाला ना रूठे। सुभान अल्लाह। भाई बस सुने जरा, तवज्जो है ना सारे लोगों की। कहा जब भी बातें अच्छों की करो मेरे उमर की भी बातें करने। ये उमर का दौरे खिलाफत है कि दीन की सरहदें कहां से कहां पहुंच गई है, कुछ दिया भी नहीं, पूरी जिंदगी उनके नाम पे मांग मांग के खा रहे हैं, फिर भी गाली नबी की उमर को। नबी के माज़अल्लाह एक बदबख्त कुत्ता भौंक रहा था, कह रहा खातून जन्नत का बाग छीन लिया उमर ने। जबकि तारीख अगर आप पढ़ें तो इस्लाम के जितने भी इस्लामी खुलाफा, खिलाफत राशिदा जितने खलीफा हुए, सबसे कम बैतुल माल से तनख्वाह लेने वाली जात हजरत उमर की जात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक सबसे कम। आज ना माफ कीजिएगा अगर कोई नेता मंत्री यहां बैठा हो, आज जरा से पद मिल जाए ना, तो अगर नेता के पास चले जाओ ना कि भाई वो जो बेरोजगार भत्ता आया तो कह रहा उसमें का 10% मेरा है। हमारी कौम भी इतनी लुल्ल है
मिली तो रहे यार, 10 में 5 भी मिलने, मिल तो रहे, 5 दे दिए, खोले भाई, है ना सर, ये मामला है। मगर कुर्बान नबी के उमर के, ईद का दिन है। उमर कौन है? एक मोहल्ले का हाकिम नहीं है, एक शहर का मेयर नहीं है, चेयरमैन नहीं है, विधायक नहीं है, चंद शहरों का मंत्री नहीं है, आधी दुनिया का बादशाह है उमर। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बेशक 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक है उमर। है सुभान अल्लाह। 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक उमर। अंदाजा लगा सकते हो, इतनी पावर वाला कैसर और किसरा कांपते हैं उसके आगे, कांपते हैं उसके आगे। जब आप किसी भी सरहद की तरफ रुख करते ना, तो बातिल के कलेजे फट जाते थे, कलेजे फट जाते थे बातिल। ईद का दिन है, ईद का, नंगे पैर जा रहे हैं ईद की नमाज पढ़ने, नंगे पैर। किसी ने कहा उमर जूती नहीं पहनी, कहने लगे हैं नहीं। कोई हो तो ला के दिखा दो। अगर शहर काजी हो तो घोड़े पे बैठ के जाता, 10,000 का जुब्बा होगा, 8,000 के तो मलबूसात एक्स्ट्रा लगे होंगे, उसके आगे पीछे झूमर झांकड़ लगे होते हैं। एक शहर का काजी हो या शहरी इमाम हो, उमर आधी दुनिया का बादशाह नंगे पैर ईद के लिए जा रहा है। ईदगाह में जाके पैर धोए, मुसल्ले पे खड़े हुए नमाज पढ़ा दी, वापस पलटे। किसी ने कहा उमर अमीरुल मोमिनीन हो, नंगे पैर चले गए। कहने लगे क्या हो गया नंगे पैर गया तो किसी ने कहा उमर पैर पे मिट्टी नहीं लग गई, पैर गंदे नहीं हो गए। उमर कहते हैं शुक्र रब का कि पैर में मिट्टी लगी है और उमर के दामन पे कोई भी दाग नहीं है लगा हुआ। पैर पे मिट्टी जरूर लगी है, लेकिन उमर के दामन पे बदमाली का कोई दाग नहीं है। अल्लाह अकबर, ये नबी का उमर है, ये नबी का उमर है। अगली बात करूं, उमर वो है अल्लाह जिसकी मर्जी के मुताबिक कुरान की आयतें नाजिल फरमा देता है। करेंगे हजम इन बातों को इंशाअल्लाह। हाँ, ये बरेली वालों की बोली है, मैं तो कसम खा के कहता हूं, हमसे अच्छा ना कोई नबी के अबू बकर की बात कर सकता है, नबी के उमर की कोई बात कर सकता है, ना हमसे कोई अच्छे उमर के तस्किरे कर सकता है, ना हमसे अच्छा कोई अली अली कर सकता है। अली अली भी हमें सबसे अच्छा करना जानते हैं, है ना। मैं बात करूंगा भी हजरत अली पे भी, अगर आप साथ दें तो। चलूं आगे, जरा कह दे या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह सारे नौजवान बैठे, बेटे थक गया क्या? हाँ बैठ बैठ बैठ, अल्लाह सलामत रखे। बहुत ज्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं है, बस तवज्जो करें। चलूं आगे, ये हजरत उमर है। अल्लाह आपकी कभी कभी आपके अकवाल के मुताबिक, आपके कहने के मुताबिक अल्लाह कुरान में आयतें नाजिल फरमा देता, आपकी मर्जी के मुताबिक। ये हज़रत उमर की ज़ात है। मैं बताऊं आपको, मशहूर बात है, उम्मुल मोमिनीन सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा, ठीक है जी। कौन? सच्चे बाप की सच्ची बेटी, पारसा बाप की पारसा बेटी, जन्नती बाप की जन्नती बेटी। हाँ, कौन? हजरत आयशा सिद्दीका, सच्चे बाप की सच्ची बेटी है, पारसा बाप की पारसा बेटी है, जन्नती बाप की जन्नती बेटी है, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका। कुछ लोगों ने ना, मुनाफिकों ने इल्जाम लगाया, इल्जाम इतना सख्त लगाया कि बाज सहाबा भी शशो पंज में आ गए। कहानी इतनी सीरियस हो गई कि हुजूर भी खामोश हो गए। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका फरमाती, मैं बेकरार हो गई, इतना बड़ा इल्जाम और हुजूर की बेकरारी। कहती मुझसे हुजूर इतना प्यार करते थे, कभी एक मिनट के लिए मुझसे हुजूर जुदा नहीं होते थे। इतना प्यार नबी करते थे, एक लम्हे के लिए आंखों से जुदा नहीं होने देते थे। लेकिन जब हुजूर उदास हुए, नाराज हुए ना, मोहब्बत का एक उसूल है यार, मोहब्बत का एक उसूल है, 1000 दुश्मनों की दुश्मनी आदमी बर्दाश्त कर लेता है, एक महबूब की बेरुखी बर्दाश्त नहीं होती है। ये एक उसूल है मोहब्बत का। अगर दुश्मन गाली दे आदमी बर्दाश्त कर लेता, महबूब खाली चेहरा फेर ले फिर दीवानों की जान निकल जाती है। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका फरमाती, नबी मुझसे थोड़े नाराज हुए, कहने लगी मेरी तो जान निकलने लगी, आका आते मुझसे बात नहीं करते, मैं तड़प गई।
सांसें मुश्किल हो गई। मैंने कहा महबूब तेरे घर में रहते हुए तुझसे जुदाई बर्दाश्त नहीं होती, इजाजत दे तो मैं अपने बाप के घर न चली जाऊं। कहती मैंने इतना कहा। महबूब ने कहा ठीक है जा सकती हो। कहने लगी कलेजा दहल गया। कहा जो एक लम्हे के लिए जुदा नहीं होने देता आज वो कह रहा चली जाओ। कहती मैं ये सोच के घर आई कि तनहा थी, कोई बात करने तैयार नहीं था। घर आऊंगी अब्बा पूछेंगे बेटी तू बता क्या बात है, तो मैं बाप से कहूंगी हाले दिल तो दिल थोड़ा सा बोझ जो है कम हो जाएगा। माँ से बातें करूंगी, बेटियां यही कहती हैं जब दुख होता है माँ के घर आती हैं, माँ से अपना हाल दिल बयान करती हैं। कहती मैं यही सोच के घर आई। कहती मगर क्या करूं, जब घर आई ना तो बाप ने भी चेहरा फेर लिया, माँ भी बात करने तैयार नहीं। बाप ने कुरान लिया तिलावत के लिए बैठ गए, माँ ने तस्बीह ली अपनी इबादत में लग गई। मैं किससे बात करती, कोई मुंह लगाने तैयार न था। कहते मैं अपने घर में आके भी अजनबी हो गई, मुझसे कोई बात करने तैयार नहीं। कहती जब मेरा दिल टूटा मैं बेकरार हुई, अब किसी की जुदाई बर्दाश्त नहीं हुई। कहती है फिर मैंने अपना फैसला रब की अदालत में पेश कर दिया। मेरे मालिक अब आयशा का फैसला तेरी अदालत में है, अगर तू ही सबूत देगा तो आयशा बरी हो जाएगी, वरना मेरे परवरदिगार सब रूठ गए हैं, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। इधर आयशा सिद्दीका की बेकरारी है, उधर मेरे नबी की बेकरारी मुलाहिजा करें। मैं बताने लगा हूं उमर किसे कहा जाता है। आका करीम फरमाते हैं मैं इसी बेखुदी में था, इसी आलम में था, मेरे जहन में आयशा का ख्याल था, उसकी जुदाई मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हो रही है, लेकिन लोगों ने इतने इल्जाम लगा दिए हैं। क्या करता, कहते मेरी मुलाकात अबू बकर से हो जाती है। मैंने कहा यार अबू बकर तू बता, तू तो मेरा यारे गार है, बता क्या किया जाए, लोग ऐसे ऐसे कह रहे हैं, बता तेरी क्या मर्जी है। अबू बकर सिद्दीक की आंखें भीग जाती हैं। आका आयशा मेरी बेटी है, अगर मैं कहूं लोगों का ख्याल ना करें, आयशा पे एतमाद करें, लोग कहेंगे अपनी बेटी थी इसलिए कह दिया। आका मैं कुछ नहीं कह सकता, आप जाने आयशा जाने। ये कह के अबू बकर आगे बढ़ जाते हैं। हुजूर कहते मैं और आगे बढ़ा, सामने से मेरा अली आ रहा था। मैंने कहा यार अली तू बता, मैंने आयशा मेरे घर से गई है, मैंने भेज दिया है, मक्के जमाने वाले ऐसी बातें कर रहे हैं, किसी ने यूं कहा है किसी ने यूं कहा है। हजरत अली ने नबी की बेकरारी देखी, तसल्ली देते हुए कहते हैं महबूब उदास क्यों होते हैं, आपके लिए क्या औरतों की कमी है, आप इशारा करते हैं एक नहीं लाखों नहीं करोड़ों आपकी ठोकरों में पड़ी होंगी। आका करीम कहते हैं अली ये कह के आगे चले गए, सामने से मेरा उमर आ रहा था, मैंने उमर का हाथ थामा। मैंने कहा यार उमर तूने कुछ सुना है कि नहीं। कहा जी या रसूल अल्लाह सुना है। आका कहते मैंने अपनी उमर से कहा उमर लोग मेरी आयशा को ऐसे ऐसे कह रहे हैं, बता तो सकी तेरी क्या राय है। आका कहते मेरे उमर ने मुझसे दो सवाल किए। आका से उमर कहते हैं या रसूल अल्लाह दो जवाब दीजिए। मैंने कहा पूछ उमर। आका बताइए क्या कभी आपके बदन पर मक्खी बैठी है। मेरे नबी कहते हैं कभी नहीं बैठी। क्या कभी आपके पसीने से बदबू आई है। नबी कहते कभी नहीं आई है। उसके बाद उमर की आंखें भीग जाती हैं। कहते हैं फिर आका परेशान क्यों होते हैं, आप क्यों उदास होते हैं। जो रब आपके बदन से निकलने वाले पसीने में बदबू गवारा नहीं करता, आपके बदन पे मक्खी बैठने नहीं देता, आपके बिस्तर पे किसी नापाक औरत को कैसे आने देगा। महबूब भरोसा कीजिए जिस रब ने आयशा का रिश्ता तेरी चौखट पे भेजा है वही महबूब आयशा की बरात का ऐलान कुरान में फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गली गली नगर नगर, अबू बकर गली गली नगर नगर, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाहू अकबर। उमर ने इतना कहा जिब्रील आ गए, फौरन जिब्रील आ गए, वही आ गई महबूब तेरी आयशा बेकसूर है, पारसा है, पारसा है, खुदा की कसम ये उमर है। मैंने कहा था उमर वो गए जिसने नबी के घर पे भी पहरा दिया है, नबी के दर पे भी पहरा दिया है, नबी के दर पे भी पहरा दिया है। और ये नहीं कि सिर्फ ये पहरे सिर्फ हुजूर तक थे। अगली बात करूं अगर हजम हो जाए तो कह दें जरा या रसूल अल्लाह। आधी दुनिया का बादशाह, इनके बेटे हैं हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर। कौन? और आम नहीं अब्दुल्ला इब्ने उमर, ये बदरी साहबी है, जंगे बदर लड़ी है इन्होंने हुजूर के साथ। हाँ जो 313 की जमात थी उनमें हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर भी है, हुजूर के साथ लड़े, कोई आम नहीं है, बड़ी बात है। गुजर के जा रहे हैं, गुजर के जा रहे हैं, सुने जरा अहले बैत कौन है। हसन हुसैन बैठे या एक जगह मौजूद है। अब्दुल्ला इब्ने उमर को देखा, मुस्कुरा के कहने लगे हमारे नौकर के बेटे जरा बात तो सुन।
हमारे नौकर के बेटे, बात तो सुन। आला हजरत ने क्या कहा, दो जहां में खादिम आले रसूलुल्लाह कर, हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते हमारे नौकर के बेटे, तेरा बात तो सुन। आ गए, बातचीत हुई, घर गए। अब्बा आज पता है आपको? कहा क्या? कहा आज मुझे हसन हुसैन ने नौकर का बेटा कहा है। नौकर का बेटा कहा है? फरमाने लगे क्या तू सच कह रहा है? कहा जी मैं सच कह रहा हूं। फरमाने लगे जो कहा है वो लिख देंगे? कहा क्यों नहीं, जरा इजाजत दे मैं लिखवा के लाऊं। अब्दुल्ला इब्न उमर दौड़ के आए, कहा जो तुमने कहा लिख दोगे? हुसैन मुस्कुरा के कहते हैं हम अली के बेटे हैं, जो कह के सुनाते हैं वही करके भी दिखा देते हैं। कहा लिखे फिर? आपने लिख दिया कि तुम्हारा बाप हमारा नौकर है, तुम हमारे नौकर के बेटे हो। ये कागज लेके शहजादे थोड़े, देखो अब्बा लिखवा लाया। तहरीर देख के उमर को गुस्सा नहीं आया। 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक, बड़े बड़े जिसके नाम से कांपते, लहजा नहीं बदला। तहरीर देखी, चूम ली, आंखों से लगाई, रोने लगे, मुट्ठी बांधी, शहजादे को दी, ले संभाल के रख, मेरा इंतकाल हो जाए ना मेरे कफन में रख देना, मेरे कफन में रख देना। अब्बा क्या करोगे? का कब्र में पहुंचूंगा, यार से मुलाकात होगी, महबूब पूछेंगे बता उमर क्या करके आया? तहरीर दिखा दूंगा, महबूब जब तक आप मेरे साथ थे बज़ाहिर आपकी नौकरी करता रहा, आपके बाद आपके बच्चों की नौकरी करता रहा। का दलील क्या है? कहा तहरीर दिखा दूंगा, तेरे हसन हुसैन से लिखवा के लाया हूं, तेरे हसन हुसैन से लिखवा के लाया। ये नबी का उमर है, यही वजह है उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका जिन्होंने महबूब की कब्र के बगल में अबू बकर के पास अपनी जगह छोड़ी थी। उमर के विसाल का वक्त आया, बिस्तर पे लेटे, कहते हैं अब्दुल्ला इब्न उमर जा अम्मी से जाके कहना बेटे ने भेजा है। एक यार के दो यार थे, एक यार चला गया और दूसरा यार महबूब की करवट में आना चाहता है, इजाजत है? अम्मी ने इतना सुना ना, दौड़े हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर, कहते हैं मैं उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका के पास आया, अम्मी उमर का सलाम लाया हूं। कहते हैं उम्मुल मोमिनीन ने दुपट्टा संभाला, बैठ गई, क्या पैगाम लाए हो? का उमर यार के बगल में आराम करना चाहता है, जो जगह आपने अपने लिए रखी है ना इजाजत दें तो वो जगह मेरे बाप दफन होना चाहते। अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं मैंने इतनी बात कही तो आयशा सिद्दीका की आंखों से इतने आंसू, इतने आंसू, इतने आंसू, कहते हैं कि दुपट्टा भीग गया। कहती वो जगह तो मैंने अपने लिए रखी थी, लेकिन उमर का एक इतना बड़ा एहसान है मेरे ऊपर, इतना बड़ा एहसान है कि उस एहसान का बदला नहीं दिया जा सकता। कि जब पूरी दुनिया मेरी तरफ देख रही थी और लोग शक में डूब गए थे, उस वक्त उमर ने मेरा साथ दिया था। जाओ कहते ना उम्मुल मोमिनीन ने वो जगह तुम्हें दे दी है। और इधर भी एहतराम देखें, जब अब्दुल्ला इब्न उमर लौट के आए ना तो हजरत उमर लेटे, बिस्तर पे जख्म है, कहते हैं जरा मुझे उठा के बैठाओ। हुजूर जख्म ज्यादा, कहा नहीं मेरी माँ का पैगाम आया है, माँ का पैगाम हो उमर लेट के सुने, ये माँ की शान के खिलाफ है, मुझे बैठाया जाए तब मैं माँ की बात सुनूंगा। मैं पूछना चाहता हूँ, नबी का उमर आदि दुनिया का बादशाह होते हुए कहता माँ का पैगाम बैठ के नहीं सुना जाएगा, लेट के नहीं सुना जाएगा। आज माँ खड़ी रहती है, तू लेटा रहता है, माँ आवाज देती रहती है, तू लेटा रहता है। कहाँ मर जाती है तेरी गैरत जा करके? बता तू नबी का उमर तो नहीं है, अबू बकर तो नहीं है, उस्मान भी नहीं है, अली भी नहीं है, फिर किस घमंड में डूबा है तू? आदि दुनिया का बादशाह होते हुए अपने उम्मुल मोमिनीन के एहतराम की बात तो देखो। कहते माँ का पैगाम आया है, उमर लेट के नहीं, उमर बैठ के सुनेगा ताकि दुनिया के बेटों को पता चल जाए जब माँ का पैगाम आए तो लेटे हो बैठ जाया करो, बैठे हो खड़े हो जाया करो। दुनिया को ये बता दो माँ वो होती है जो अपनी औलाद पर सर से लेकर एक एक बाल पे एहसान बन के चमका करती है। अहले सुन्नत की खान रखते हैं पर नहीं उड़ान रखते हैं, और जितने बैठे हैं सब हुसैनी हैं, अपना जज्बा जवान रखते हैं। दोनों हाथों को परचम बनाकर मेरे साथ नारा लगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अम्माद साहब किबला, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अम्माद साहब किबला, नारे तकबीर,
नारे रिसालत, हुसैनियत हुसैनियत, यजीदियत यजीदियत, नारे हैदरी नारे हैदरी। तवज्जो है सारे लोगों की। चलूं आगे, चलूं आगे। मैंने पहले कहा था शुक्र रब का उसने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया है। सुन्नी बरेलवी बनाया, बोले सुन्नी जिए सलामत रहे, सुन्नी बरेलवी बनाया। हम अबू बकर वाले भी हैं, हम उमर वाले भी हैं, हम गनी वाले भी हैं, हम अली वाले भी हैं, हम अली वाले भी हैं। मैंने एक झलक दिखाई है, वक्त होता तो मैं बताता, सिर्फ झलक दिखाई है। अब तवज्जो करें, ये सारी बातें कान खोल के सुने। अब मैं अली अली करने लगा हूं। मिंबर रसूल पर रौनक फरोज बावकार, लाइक़ सदीज़ तकरीम उलमाए अहले सुन्नत, महफिल पाक में तशरीफ़ फरमा मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, जुमला सामईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुलरुखा शहज़ादे गुलगू क़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म बने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यमनारे, या गौसे आज़म भी ज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ान क़ुत्ब आलम भी ज़नम, बलगल उला बिकमालिही, कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसूनत जमीउ खिसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फिदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फिदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करे उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम अरकान कमेटी, बानियान जलसा और जुमला आशिकान मुस्तफ़ा को, जिन्होंने इस महफ़िल को मोहब्बत व अक़ीदतों मेहनतों के साथ सजाया। अल्लाह करीम सबकी कोशिश व काविश और हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और मौला करीम थोड़ा सा इसका बैस कम कर दीजिए। नहीं बैस तो इको तो ठीक है, इको नहीं, हल्का बैस ठीक है जी। मैं थोड़ा दूर से बोल लेता हूँ, अब बर्दाश्त करें, असल में सेटिंग ही ऐसी है। बहुत अच्छा साउंड आपका बोल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। अब असल में चूँकि नौजवानों की एक दीवार लगी है दाएं बाएं से, तो इसलिए आवाज़ अंदर अंदर ज़्यादा घूम रही है ना। अल्लाह सलामत रखे, जिन्हें जगह मिल जाए अगर वो बैठ जाएं तो माहौल बड़ा अच्छा हो जाए, वरना अगर आप फिर भी खड़े रहे तो आपकी मर्ज़ी है। मैं इस चीज़ पे कभी प्रेशर नहीं देता हूँ, लेकिन ये ख्याल रहे कहीं आपके बैठे खड़े होने की वजह से जो आपका भाई पीछे बैठा है उसे तकलीफ़ ना हो, तो बेशक आप खड़े रहिए। और अगर आपकी वजह से पीछे वाले को तकलीफ़ हो रही है तो मेहरबानी करें
अगर यहाँ दुख आपसे पहुँच रहा है तो बेहतर है आप घर चले जाएं। अगर आपसे किसी को तकलीफ यहाँ आके पहुँच रही है तो बेहतर है आप घर चले जाएं। और अगर यहाँ नेकी हासिल करना चाहती हैं तो दाएं बाएं देख लें। हमें तो वो मकान भी अच्छे नहीं लगते जो किसी के घर की धूप छुपा लेते हैं। वो कहा था किसी ने, कितने कमज़र्फ हैं ये ऊंचे मकानों वाले, हम गरीबों का तो सूरज भी छुपा लेते हैं। तो हम हुजूर की उम्मत में हैं और किसी को दुख ना देना ये हमारे हुजूर की तालीम है। बैठने वाले लोग ना बोलें, बैठने वाले लोग ना बोलें। मेरी बात उम्मीद है पहुंच गई होगी, पहुंच गई होगी। हमारे वो क्या नाम है उनका, कमेटी के जो सदस्य, बैठ जाओ बाबू, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। माशाल्लाह कितने अच्छे लोग लगे, ये सारे बैठ गए। अल्लाह करे ये भी अगर ऐसे ही बैठ जाएं तो बड़ा अच्छा हो। और जिसे जगह नहीं मिलेगी उसके लिए आखिर में एक दुआ रहेगी, एक मशवरा रहेगा। बड़े अच्छे लोग हैं, खुदा की कसम, अली वाले जहाँ बैठे वहीं जन्नत सजा बैठे। आपको अल्लाह सलामत रखे, जिसको जहाँ जगह मिल जाए बैठ जाइएगा। और मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, अल्लाह भला करे आप लोगों का। आप उठ उठ के जब आते हैं ना तो किसी के सर पे पैर लगता है, किसी की कमर पे पैर लगता है, किसी के कंधे पे। थोड़ा सा ख्याल करें, आप किसी के ऊपर से उतर के ना आए, ना दें 10-500 ना दें, लेकिन किसी को दुख ना दें। ये ख़ास ख्याल रखिएगा, मत आइएगा। जहाँ जो बैठा वहीं बैठा रहे। रह गई रिज़्क़ की बात तो रज़्ज़ाक़ अल्लाह है। वो तो कहता वो मन यतवक्कल अल्लाह फहुवा हस्बुह, जो अल्लाह पे भरोसा करता अल्लाह उसके लिए काफ़ी होता है। ठीक है जी, माशाल्लाह। हमारे भाई बैठना चाह रहे हैं लेकिन जगह इतनी तंग हो गई है कि बैठने जगह नहीं मिल पा रही है। अल्लाह सलामत रखे। जो लोग मेरी नज़र के सामने पीछे खड़े, दाएं बाएं खड़े, अगर जगह नहीं मिली है तो फिर उनके लिए एक मशवरा है, खड़े रहिए और खड़े होकर के अपने नबी और नबी के प्यारों की बातें सुनिए। घर जाइए तो फिर माँ के कदम चूमिए और कहिए, माँ सबने बैठ के हुजूर की बातें सुनी, तेरे दूध का कमाल था, मैंने खड़े होके मदीने वाले की बातें सुनी थी। और मेरे भाई सोहराब साहब एक कलंदर आदमी है ना, अल्लाह माफ़ करे। आज ना छोटे छोटे हजरतों ने बड़े हजरत से इख्तिलाफ कर लिया, और असली आज भी अगर किसी पे आपको अशरफी रंग दिखाई दे तो खुदा की कसम वो बरेली वालों से दूर नहीं होता है, वो बरेली वालों से दूर नहीं होता है। ये वो कलंदर है। आपको नहीं लगता एक ही मिंबर पे अशरफी रंग भी है, रजवी रंग भी है, कोई बरकाती भी होगा, कोई उवैसी भी होगा, है ना। ये अहले सुन्नत के सारे रंग हैं, ये सारे अहले सुन्नत के रंग हैं। अगर इन्हें कोई पार्टियों में तकसीम करे, दीवारों के अंदर मुनहसिर करे तो वो इंसान नहीं, वो गधा होगा। ठीक है जी। और रह गई आला हजरत की बात, तो एक सिर्फ उनके दर पे पलने वाला नहीं, उनके नाम को सुनने और समझने वाला दुनिया के किसी कोने में भी हो तो वो आंखें बंद करके कहता है, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफ़ा। जो बरेलवी हैं वही बोलें, मुझे सिर्फ सुन्नी सही अकीदा लोग चाहिए, ना मुझे टुन्नी चाहिए, ना मुझे सुलह कुल्ली चाहिए। मुझे सिर्फ वो बंदा चाहिए जिसका ये नजरिया है, तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, है ना। अब वो बोलेंगे मैं पढ़ूंगा इंशाअल्लाह, मैं पढ़ रहा हूँ। भाई सोहराब साहब ने अच्छे शेर पढ़े, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, पूरी दुनिया आज ये कहती है डाल दी कल्ब में, अभी सारे नहीं बोलते, डाल दी कल्ब में। आज इंशाअल्लाह मैं बता दूं आपसे, कह दूं, हमारे नकीब अहले सुन्नत साहब मौलाना फरीद साहब और हमारे शहर भाई कलकत्तवी साहिर कलकत्तवी साहब माशाल्लाह बहुत अच्छा कलाम पढ़ते हैं, आपने सुन लिया। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल करूं
यहाँ सब के आने का मकसद सिर्फ यही होगा ना, अल्लाह राज़ी हो जाए, हमें बख्श दे और करबला वालों के सदक़े में जन्नत दे दे। यही तो मकसद है ना। बोलें ज़रा, माफ़ कीजिएगा कुछ बातें सख्त हो जाएं तो, मेरा थोड़ा मिजाज अलग है। मिजाज मेरा अलग है। भाई साबिर साहब ने दावत दी है, इनकी कमेटी ने, अल्लाह सलामत रखे। और मैं इस नौजवान को दुआ देता हूँ। ये आप इनकी कंडीशन भी जानते हैं, लेकिन खुदा की कसम दीवाना है। मैं कुछ दिन पहले इधर इलाके में आए तो मुझसे मिलने के लिए पहुँच गए थे और बताया था मैं ही साबिर हूँ, मैं ही साबिर हूँ। अल्लाह सलामत रखे। बड़ी मेहनतें इनकी शामिल हैं और आपने मोहब्बतों के साथ जो इनका साथ निभाया है ना, मैं मुबारकबाद पेश कर दूँ। कोई कुछ भी कहे ना, कई बार कोई बोल देता आकर के लो खाली जलसे कराने कामयाब है, खाली जलसे कराने कामयाबी है। मैं इस खाली पे तो एतराज़ नहीं करता, मैं तो कहता हूँ कि मुसलमानों पे जो फ़राइज़ हैं उनकी अदायगी ज़रूरी है, लेकिन साथ में ग़ुलामी मुस्तफ़ा के कुछ उसूल भी होते हैं।